दूसरी बड़ी खबर की बात कर ले, जहां ये सब कुछ अभी मीटिंग चल रही है, बाहर ये हो रहा है और अंदर ममता जी भी मौजूद हैं। अच्छा, तस्वीरें आ गई, उसमें कौन कौन दिख रहा है बता दें। वैसे तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है। सोनिया जी हैं, ममता जी, सोनिया जी के बगल में बैठी है ममता जी। इस बात पे गौर कीजिए आप लोग, 23 पार्टियां हैं और ममता जी वो ये ना कह दें कान में कि ये राहुल जी क्या क्या कह रहे थे मेरे बारे में चुनाव में, लेकिन उनको प्राइम पोजीशन दी गई, प्राइम स्लॉट दिया गया है। ये बात नोट करने वाली है। और तेजस्वी यादव जी और लेफ्ट के लोग होंगे, महबूबा मुफ्ती हैं, इस एक तरफ खड़गे साहब हैं, सोनिया जी की तरफ राहुल गांधी नहीं दिख रहे, या पिक्चर आई नहीं, उनकी भी तस्वीर आई नहीं। हाँ, होंगे, जरूर होंगे। ये रहे राहुल गांधी, हाँ उनके बगल में ही है। अच्छा, वो फिर उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए। देखिए साहब, ये नहीं चल रहा था इनमें। कौन? सीपीएम। अभी बताता हूँ। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब उमर अब्दुल्ला वाली पार्टी, पीडीपी ये हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा आया, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद पवार, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, फिर वो लेफ्ट की 3-4 पार्टियां हैं, फिर वीसीके, एमडीएमके, आरएलपी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी, केरला कांग्रेस एम, विकासशील इंसान पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, आईयूएमएल बता दिया मैंने आपको, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बता दिया। टीवी के नहीं है। अभी पीछे किसी ने बयान दे दिया था ना कि एक नया ये कहा जा रहा है कि टीवी के को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि सांसद नहीं है उनके, ये जस्टिफिकेशन है उसका। हाँ, ये जस्टिफिकेशन दिया गया है कि जिनका सांसद है उसी को बुलाया है हमने। लेकिन मुझे वो बयान याद है, किसी ने कहा था भी वो एक गए और दूसरे आ गए, शायद दिग्विजय सिंह ने बोला था कि डीएमके गए हैं तो वो आ गए हैं। सर, अब इसका मतलब क्या है? अब ये बाकी सांसद कितने होंगे इसमें? सांसद तो ऊपर की 5-6 जितने लोग हैं उन्हीं के पास हैं। 208 सांसद हैं टोटल अभी, मतलब डीएमके और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो 233 की बजाय अब 208 सांसद उनके पास रह गए। तो नंबर उस तरह से कम नहीं है, लेकिन संगठन को जब मजबूत करना तो शायद और बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं। और डीएमके के जाने से एक बड़ा झटका 208 पेपर पे है सर। मतलब जेडीयू के बाद इसको बड़ा झटका मैं मानता हूँ डीएमके को जाना। तो डीएमके जिस तरह से उससे नाराज हुई, नाराज तब जैसे सीपीएम लेफ्ट वाले भी थे, लेकिन वो आ गए। लेकिन लेफ्ट वालों ने, मैं टाइम की वजह से बयान नहीं सुना रहा हूँ, आज भी स्टेटमेंट आया है, हन्नान मोल्ला का स्टेटमेंट है सीपीएम की हालत देखिए। वो कह रहे हैं कि बयानबाजी सोच समझ के करनी चाहिए। हाँ, और कांग्रेस पार्टी इतना अंतर समझे कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, क्योंकि केरला में कह दिया था ना कि लेफ्ट और बीजेपी मिले हुए हैं, तो बड़ी नाराज है उससे। इंडिया गठबंधन की हालत देखिए सर, 23 जून 2023 को इनकी पहले एक बैठक हुई थी नीतीश के नेतृत्व में। उसके बाद 14 जनवरी 2024 को लोकसभा के पहले आखिरी 5वीं बैठक इनकी दिल्ली में होती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद आज तक एक भी बैठक इंडिया गठबंधन की नहीं हुई। 2024 आप ये अंदाज लीजिए, 2.5 साल से इनकी कोई बैठक नहीं हो रही है। 2.5 साल हो गए, कोई बैठक नहीं इनके अंदर। तो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, भानुमति का कुनबा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो ये वही है सर। लोकसभा में अलग अलग लड़ते हैं, ममता बनर्जी सीट नहीं देती है, विधानसभा में सीट नहीं देती है इनको। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से लड़ूंगा, केरल में आप अलग लड़ते हो, और उसके बाद आप गठबंधन में बैठकर लड़ते हो। तो जो जनता समझ रही है कि भाई चुनाव तो अलग आपको आम आदमी पार्टी का बैठकर साथ में नाश्ता आम आदमी पार्टी, क्योंकि जेडीयू के बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी अलग हुई थी इंडिया ब्लॉक से। उनके नेता तो खोल के कह रहे हैं कि ये साजिश है, कांग्रेस, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी चाहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए। लेकिन अरविंद जी सबसे पहले पहुंचे ममता जी से मिलने, बुके लेकर। ममता जी सबसे पहले उन्हीं के घर गए केजरीवाल जी। उनकी पार्टी कह रही है ये साजिश है कांग्रेस की कि छोटी पार्टियों को खत्म कर दो। और अभी मैं आपको बयान सुना रहा हूं संजय सिंह का, देखिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राज्यों में लड़ती है। सीपीएम इनका टीएमसी से अभी लड़े नहीं, कांग्रेस और टीएमसी वाले एक दूसरे के खिलाफ, तो जाने वो सवाल नहीं, सवाल है नीतियों का। और उसके कारण से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी पहले ही फैसला ले चुकी है कि हम अभी उसका हिस्सा नहीं। इनकी नाराजगी शुरू कहां से हुई थी वैसे आम आदमी पार्टी की? भाई ये तो अलायंस बीजेपी के खिलाफ है ना, ठीक है, वो तो टीएमसी भी, अभी तो लेफ्ट और कांग्रेस बैठ सकते हैं केरला का चुनाव होने के बाद। केरला के चुनाव के तो भाई इनका पंजाब में कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस पार्टी। पंजाब की वजह से ही अभी दूर रहना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ गठबंधन में आते फिर आप यही बात करते हैं दूर वाली कुर्सी ले लेते हैं। कौन कह रहा राहुल गांधी के बगल में बैठे केजरीवाल? महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला दो तरफ बैठे हैं ना। नहीं, लेकिन जो मूल बात है, आम आदमी पार्टी ने जो सर प्लीज ये देखिए, ये पोस्टर लगे हुए हैं आज दिल्ली के अंदर। इन पोस्टरों पे जरा आप गौर कीजिए, अभी किसने लगवाए ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। पोस्टरों में जो लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पोस्टर में लिखा है शरद पवार जी को कोट करके बड़ी बड़ी फोटो के साथ, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है।
दूसरी फोटो में पिनराई विजयन को ये पोस्ट सारे करके राहुल जी लिखा ने हुआ है लगवाए राहुल थे कि गांधी सारे पोस्टर्स में राहुल जी का नाम है। राहुल गांधी विजयन जी के हवाले से लिखा है राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं लेकिन फिर भी उन्हें इतनी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। ममता जी ने कहा था कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते, ये उनके नाम के साथ बयान लिखा हुआ है। और केजरीवाल जी का लिखा हुआ है लोग कहते हैं हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को कमजोर क्यों करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो साफ है ना कि बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के समर्थकों किसी ने कहा डीएमके ने लगवाए हैं। अब पिनियारी विजयन जो है वो तो नाराज होंगे ना। आप अगर ये कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं ईडी ने की और क्यों नहीं छापे मारे, ये आपने इलेक्शन में कहा था, तो वो तो नाराज होंगे ना। सॉरी बताइए। नहीं, वैसे तो ये है कि ये काम आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? कर सकती, कर सकती। भाई दिल्ली है, उनका अपना आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन देखिए कांग्रेस सबके साथ जो करती है, डीएमके के साथ जो किया वो सब अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो किया वो अद्भुत है। 12 जून 2023 को बैठक होनी थी पटना में, जो नहीं हो पाई थी, फिर 23 जून 2023 को हुई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से गए थे केजरीवाल जी, लौट कर आए और उसी वक्त कह दिया कि अगर हमारे साथ गठजोड़ होगा तब तो ठीक, नहीं गठजोड़ होगा तो फिर हम नहीं रहेंगे। साफ साफ बात है, नहीं तो इस गठजोड़ में नहीं रहेंगे। फिर क्या हुआ? सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी जेल के सीखचों के पीछे केजरीवाल जी की फोटो और सब के सब रामलीला मैदान में उनके भ्रष्टाचार को अपने माथे ओढ़ लिया। यानी कांग्रेस के पास क्या अपने भ्रष्टाचार के आरोप कम थे जो आम आदमी पार्टी वाला भी ओढ़ लिया, लेकिन यह भी किया। उसके बाद क्या हुआ? चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि दोनों ने एक दूसरे को वहां कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सबको देना पड़ा होगा आम आदमी पार्टी को वोट। और उस सब के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव के बाद साफ साफ कह दिया कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा और गठबंधन तोड़कर चले गए।